अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभा साची न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ प्रणव तिवारी। हम मौजूद हैं गोरखपुर महानगर में और जैसा कि प्रभा साची न्यूज़ नेटवर्क की टीम ने आपको तमाम व्यक्ति विशेषों से मिलाने की कोशिश की है, तमाम ऐसे कोरोना वॉरियर से मिलाने की कोशिश की है जिससे एक जन जागरूकता का जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वह भी पूरा हो सके और आप ऐसे तमाम व्यक्तित्व के धनियों से रूबरू हो सकें। इसी क्रम में हमसे आज खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। आपका नाम है श्री जसपाल सिंह जी। आप गुरुद्वारा संघ जटाशंकर गोरखपुर में माना जाना नाम है, आप उसके अध्यक्ष हैं और यहाँ पे एक वरिष्ठ समाज सेवी के रूप में अपना धर्म कर्म करते रहते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है सर। हाँ जी, मैं जसपाल सिंह, अध्यक्ष गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा जटाशंकर गोरखपुर से बोल रहा हूँ। मैं प्रभात चैनल वालों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज मुझे आप लोगों से मिलने का अवसर दिया हुआ है। सर, मेरा एक प्रश्न था। सिख समुदाय के लोग किसी भी वर्ग विशेष को नहीं देखते, किसी जाति धर्म को नहीं देखते, लेकिन जब भी समाज सेवा का एक मौका मिला है वह तत्परता से तन मन धन से सबके बीच में उपस्थित हुए हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। क्या कहना चाहते हैं सर? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। सिख क्यों सेवा करते हैं? क्योंकि हमको गुरुवाणी में पहले ही दिन से सिखा दिया जाता है, सेवा करत होए नेकामी तिसको होत प्रापत स्वामी। हमको ये बचपन में सिखाया जाता है, बचपन से ही सिखाया जाता है कि जब आप सेवा करते हैं तो उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। और जब सेवा करते हैं, गुरुवाणी फिर कहती है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई नहीं है, केवल मानव मात्र की हम लोग सेवा करते हैं। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह है। इसलिए हम जब सेवा करते हैं तो हम ये नहीं देखते हैं कि हमारे सामने कौन सेवा कर रहा है, कौन
आया हुआ है कौन नहीं है, हम सिर्फ सेवा करते हैं उसके, क्योंकि हम उस समय जब सेवा करते हैं तो उसमें हमको अपने प्रभु के दर्शन होते हैं, इसलिए हम उस अपने प्रभु की सेवा करते हैं, किसी मानव मात्र की सेवा नहीं करते हैं। और सेवा करना तो सिखों का बहुत अच्छा धर्म है, वो कहीं भी किसी भी समय में सेवा करने लग जाते हैं। जब कहीं किसी चीज़ की कमी होती है तो सिख लोग अपने आप सेवा करने लगते हैं। हमको गुरु नानक देव जी ने 20 रुपए का लंगर चला के दिया था, उस 20 रुपए के लंगर से आज तक गुरुद्वारों में लंगर चल रहा है। और कहीं भी आप किसी भी गुरुद्वारे में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, आपको रहने की जगह मिल जाती है और भोजन की व्यवस्था हो जाती है। ये हमारे गुरुजी ने हमको सिखाया है कि कोई यात्री कभी भी कहीं से भी आए तो आज आप देखते हैं कि आज आप किसी भी गुरुद्वारे में चले जाइए, आपको रहने की, ठहरने की, खाने की सुविधा मिलती है। और इसी तरह जब कोई आफत आती है तो हम लोग के अंदर से अपने आप पता नहीं क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास जो है हम अगले की सेवा में लगा दें, किसी का जान बचा लें। अब यहाँ पर गुरुद्वारा में हम लोग जो है पिछले कई सालों से रक्तदान की सेवा करते चले आ रहे हैं। हम लोगों ने यहाँ गुरु नानक देव निःशुल्क रक्तदान सेवा सोसाइटी बनाई है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस समय हमारे पास 100 से अधिक हमारे पास सदस्य हैं उसमें, और उसमें हर वर्ग के सदस्य हैं। उसमें हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। वो हाँ, जब हम शिविर लगाते हैं तो लाइन लग जाती है, यहाँ पर लोग रक्त देते हैं और उस रक्त को हम लोग जिसको ज़रूरत होती है उसको हम लोग प्रवाहित करने लगते हैं। तो सिखों की ये सेवा करने का हमको लगता है उनको विरासत में मिला हुआ है। गुरु अंगद देव जी ने गुरु नानक देव जी की सेवा की, ओके, गुरु अमरदास जी ने अपनी वृद्धावस्था में सेवा की, तो हम लोग उसी को परंपरा को चलाते चले आ रहे हैं। तो सिख जहाँ भी है, उस सेवा का दूसरा नाम ही हम सिख कह सकते हैं। धन्यवाद। बिल्कुल, सेवा परमो धर्म और सेवा का दूसरा नाम ही सिख है, जैसा कि सर ने कहा। एक प्रश्न सर कि पहला लॉकडाउन लगा, फिर दूसरा लॉकडाउन भी लगा, और आप जैसे तमाम समाज सेवी सड़कों पे उतर के उन तमाम बेसहारों का एक सहारा बने, लोगों के बीच में उपस्थित हुए, लगातार उनको जो भी मूलभूत आवश्यकताएं थी वो पूरा कराए। उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली और किस तरीके से आप तमाम इन इंतजामों को आसानी से कर पाते थे, उसकी थोड़ी सी जानकारी। देखिए, जब पहला लॉकडाउन लगा था उस समय अचानक लॉकडाउन लग गया था, सबके काम धंधे बंद हो गए थे, लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं था। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग यहाँ पर कई संस्थाएं काम कर रही हैं, हम लोगों ने भी कुछ दिन तो राशन लंगर बनवा के दिया। फिर ये बात समझ में नहीं आई, क्योंकि उस समय काफ़ी लोग लंगर बनवा के दे रहे थे, तो लंगर वेस्ट जा रहा था, भोजन वेस्ट जा रहा था। यहाँ तक कि लोग जो भी जाता था उससे पैकेट ले लेते थे, उसके बाद उसको फेंक देते थे। तो ये बात हम लोग को अच्छी नहीं लगी, तो उस पर हम लोगों ने कम ध्यान दिया। हम लोगों ने जो विशेष रूप से सेवा की, अपने ग्रुपों में डाल दिया था, किसी को भी घर में कोई भी सामान की ज़रूरत होती है तो हम लोग उसको बिना नाम बताए, उसको कि उसने मांगा है हमसे, उसका व्हाट्सएप में कहीं किसी का नाम नहीं दिया गया, उसको हम लोग घर में राशन भी पहुंचाए, दवाई भी पहुंचाए और कुछ नगद की भी सेवा हम लोगों ने की। लेकिन सेवा हम लोग को देने वाले भी जो थे उनका भी नाम हम लोगों ने किसी को नहीं बताया, और इस तरह से हम लोगों ने सेवा करते रहे। तो पहले लॉकडाउन में हम लोगों ने बहुत लोगों को इस तरह की सेवा की, जिनको लंगर की सेवा की, कुछ लोगों को दवाइयाँ भी पहुंचाई, कुछ लोगों को नगद अन्य ज़रूरतों के लिए भी हम लोगों ने मदद की। तो इसमें हम लोग का एक ग्रुप है, जो ग्रुप अपनी आर्थिक सहयोग देता था, उन्हीं के सहयोग से हम लोग ये सब सेवाएँ सामान्य रूप से कर पा रहे हैं। जी बिल्कुल। मेरा एक व्यक्तिगत प्रश्न था, सिखों की एक अलग कौम है, उन तमाम सिखों को क्यों आज के समय में एक हास्यास्पद व्यंग में जोड़ दिया गया है? सिख हमारे जो हैं ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, हर संभव मदद करने के लिए सबसे पहले अगर कोई उपस्थित होता है वह सिख समुदाय है। ये मैं आपसे प्रश्न कर रहा हूँ सर कि क्यों सिखों को व्यंग्यात्मक रूप से या हंसी मजाक के रूप में क्यों लाया गया आज के इस युग में? ये बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हम भी कभी कभी सोचते हैं कि ऐसा क्या हुआ। असल में हम लोगों ने अपना इतिहास पढ़ा ही नहीं है, हम लोगों को वो इतिहास हम लोगों से छिपा के रखा गया हुआ है। जब मुग़ल काल था तो मुग़लों ने हिंदुस्तान को लूटा है और यहाँ की बच्चियों के और औरतों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। तो उस समय सिख अपने स्टार्टिंग टाइम था उन लोगों का, जब ये औरंगजेब वगैरह का शासन था, तो इन लोगों का जो था, इनके जो शासक काल थे वो आते थे हिंदुस्तान में
और लूट के ले जाते थे, और जब वापस जाते थे उस समय सिख अपने अलग अलग जंगलों में ग्रुप में बना के रहते थे। तो रात को 12 बजे या दिन में 12 बजे जनरली दोपहर में लोग सो जाते थे। तो जब वो सो जाते थे तो उन्होंने अनेक हमले किए हैं और अनेक हिंदू औरतों को उन मुगलों से छुड़ा के उनके घर पहुंचाया है। ये काम हमारा दोपहर में भी हुआ, रात में भी हुआ। तो एक तो जो 12 बज गए, अपना इतिहास ना जानने की वजह से आज हम सिखों को कहते हैं 12 बज गए, लेकिन जो ये कहते हैं उनको ये नहीं मालूम है कि 12 बजे का इतिहास क्या है। हम समझते हैं कि सबको 12 बजे का इतिहास पता चल जाए तो लोग ऐसी बात नहीं कहेंगे। और दूसरी बात व्यंग्यात्मक की जहाँ तक बात है, क्योंकि सिख 47 से जब आए थे तो उस समय वो अपने सब कुछ खो के आए थे, तो उनका मेन उद्देश्य था अपना व्यापार करना। वो किसी भी तरीके से व्यापार करते थे, बहुत आर्थिक स्थिति से बहुत पिछड़े हुए थे, बहुत कमज़ोर थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे। तो एक होता है जो थोड़ा कमज़ोर होता है उसका लोग मजाक उड़ाते हैं, तो उनको अल्प बुद्धि कहा जाता था उस समय। लेकिन सिखों ने उसको गलत साबित कर दिया है अपने कर्म से, अपने धर्म से, अपनी सेवा से। आज ऐसा कम होता है कि सिखों को एक व्यंग के रूप में कहा जाए। जो भी जानकार आदमी वो सिखों पर कभी व्यंग नहीं करता है। आज हमारे बच्चे पढ़ लिख कर बहुत ऊंची ऊंची पोस्टों पर जा चुके हैं। सिख अपने सेवा से एक अपनी पूरे विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व में एक अपनी पहचान बना चुके हैं। इस समय इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा जहाँ भी हो, हमारी सिख एड जो काम कर रही है उसको आप भूल नहीं सकते हैं। आज सेकेंड जिसमें कोरोना वार में जहाँ ऑक्सीजन की ब्लैक कर रहे थे हमारे भाई लोग, वही सिखों ने लंगर लगा दिया। आखिर उस ऑक्सीजन सिलेंडर को भी सिखों ने कहीं से मैनेज किया होगा। उन्होंने फ्री में लंगर लगाया है और आज भी लंगर चल रहे हैं। कोविड हॉस्पिटल बन रहे थे। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक वीडियो देख रहे थे, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अपना सारा सोना एक लगा के दान कर दिया है। उसके एवज में वो 200 हॉस्पिटल का बेड का एक कोविड हॉस्पिटल नया बनाने जा रहे हैं। ऐसा ही अकाल तख्त हजूर साहब में भी हुआ है, उन्होंने अपना सारा सोना जो है कोविड हॉस्पिटल बना रहे हैं। तो हमारे तो इतने बड़े महान काम है, तो हम लोग छोटी मोटी बातों को देखते नहीं हैं। जो कहता है हम लोग उस पर हंस के टाल जाते हैं, अपने काम में लगे रहते हैं, मस्त रहते हैं, बाकी सब ठीक है। बिल्कुल मस्त रहना भी चाहिए, चूँकि जो अंदर की एक तरुड़ाई होती है उसको बचा के और उसको निखारने का एक प्रयास सिख समुदाय ने हमेशा से किया है। एक प्रश्न अंतिम में, आप जैसे तमाम वरिष्ठ समाज सेवी भी हैं, लेकिन आपके समाज सेवा का जो एक तरीका है वह अलग है। वह रक्तदान शिविर लगा के हो, चाहे लंगर लगा के हो, चाहे तमाम लोगों के बीच में उपस्थिति दर्ज करा के हो, आपके कार्य करने का तरीका अलग है। आने वाले समय में आगामी चुनाव की बात की जाए तो क्या लगता है कि यदि किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई अप्रोच होती है, राजनीति में उतरने का आपको मौका मिलता है, तो क्या आप उतरेंगे और क्या उसका निर्वहन आप अपने अच्छे ढंग से कर पाएंगे? नहीं, राजनीति में तो हमने सोचा ही नहीं कि हम कभी उतरेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य सेवा करना है। और हम जो गोरखपुर में हम एक जो काम कर रहे हैं, एक विशेष उद्देश्य लेके चल रहे हैं कि हमारा ये उद्देश्य है गोरखपुर में कि इस क्षेत्र को अपने रक्तदान शिविरों से लोगों को इतना उत्साहित कर दें, इतना प्रोत्साहित कर दें कि वो हमेशा हर 3 महीने पर रक्तदान करते रहें। और जो है कि हमारे ब्लड बैंक में जो कोई भी आदमी किसी समय भी जाए, वो कम से कम गोरखपुर में तो उसके लिए रक्त के लिए भटकना ना पड़े, उसको रक्त मिलता रहे। बाकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा बिल्कुल नहीं है। हम एक साधारण आदमी हैं, हम अपनी जो सेवा करके खुश हैं, प्रसन्न हैं, हमको और कुछ नहीं चाहिए। ईश्वर का दिया सब कुछ है। अंतिम में तमाम गोरखपुर वासियों को, प्रदेशवासियों को, महानगर वासियों को आपका एक संदेश कोरोना से रोकथाम के लिए कुछ आप कहना चाहते हो हमारे माध्यम से? हाँ जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा, कोरोना देखिए अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कभी कम हो जा रहा है, कभी बढ़ जा रहा है। तो हम सभी से निवेदन करेंगे कि कोरोना गाइडलाइंस का पूरा पालन कीजिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। लेकिन इसके साथ साथ आप सब लोग अपने अगल बगल भी ध्यान दीजिए कि कोई इस कोरोना संक्रमण में भूखा ना रह जाए, कोई ऐसा ना हो जिसके बच्चे रोटी ना खा पाएँ, किसी की फीस ना जमा हो पाए। अगर आप समर्थ हैं तो आप अपने में से कुछ कमी करके आप उसका मदद कीजिए। और ये ख्याल रखिएगा कि अगल बगल में आपके बहुत से लोग ऐसे हैं जो आपसे कहने नहीं आते हैं, लेकिन वो घर में परेशान हैं, उनके खाने पीने का नहीं हो पा रहा है, उनके आप उसकी व्यवस्था कर सकिए तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग 10-5 लोग एक मोहल्ले में बट जाइए, मिल के बैठ जाइए और कम से कम एक ग्रुप बना लीजिए जो इन सब चीज़ों का पता लगाए। सारा काम सरकार पर नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ हमारा भी दायित्व होता है कि हम भी कुछ करें। हम सब कुछ सरकार से चाहते हैं,
सरकार की एक लिमिटेशन है, लेकिन हमारी सेवा की कोई लिमिटेशन नहीं होती है। तो अगर हम लोग अपना ग्रुप बना के कुछ आर्थिक मदद कर सकते हैं, कभी हम अपना रक्तदान शिविर में जाएं और लोगों को उत्साहित करें कि वो भी रक्तदान करें, क्योंकि आज रक्त की बड़ी कमी है। कोरोना काल में हम लोग देख रहे हैं कि लोग जो रक्तदान करते थे वे भी कुछ पीछे हट रहे हैं। तो हमने अभी 28 तारीख को भी एक रक्तदान शिविर लगाया था, हम 5 तारीख को फिर रक्तदान शिविर लगाने जा रहे हैं। हम आप सबसे अनुरोध कर रहे हैं कि आप जहाँ भी मौका मिले कम से कम साल में 2 दफ़ा तो रक्तदान अवश्य करें। आज हमारी आबादी 140 करोड़ के आसपास पहुंच रही है और हमारी जनसंख्या का कुल 1% भी स्वैच्छिक रक्तदान नहीं करती है, और आप रक्तदान का कोई विकल्प नहीं होता है। इसलिए मैं आप इस चैनल के माध्यम से जो भी मेरा सुन रहे हैं, मैं उन सब से अनुरोध करता हूं, कम से कम साल में वो अपने जन्मदिन, शादी के दिन कोई एक दिन फिक्स कर लें, गणतंत्र दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर कोई भी फिक्स कर लें। उस दिन पर जाके अपने निकटवर्ती हॉस्पिटल में जाके रक्तदान अवश्य करें। और अपना कोरोना काल में भी क्या, हमेशा आप अपना ख्याल रखिए कि अगल बगल आपका, जब हमारा अगल बगल प्रसन्न रहेगा तो हम प्रसन्न रहेंगे। वैसे भी एक सिख तो ये शरबत का भला मांगता है। हम डेली जब अपने गुरुद्वारे में अरदास करते हैं या अपना पाठ पूजा करते हैं तो हम अपना भला नहीं मांगते, हम शरबत का भला मांगते हैं। जब शरबत का भला होगा तो ईश्वर हमको अपने आप खुश रखेगा। तो आप शरबत का भला मांगिए, चढ़दी कला नानक नाम तेरे शरबत का भला, ये हमारी अरदास होती है। तो मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि आप सबका भला कीजिए, ईश्वर आपका भला करेगा। धन्यवाद। हमसे बात करने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अभिनेत्री जी, इस चैनल के माध्यम से आपने मुझ जैसे साधारण आदमी को मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। आप थे जसपाल सिंह जी, वरिष्ठ समाज सेवी और कोरोना वॉरियर्स के आप पद पे और उसके सम्मान से भी सम्मानित हो चुके हैं। गोरखपुर में रक्तदान शिविर हो और चाहे लंगर जैसी व्यवस्था हो, किसी गरीब बेसहारा को भोजन की आवश्यकता हो, वह सबसे पहले जसपाल सिंह को याद करता है। और ऐसे ही व्यक्ति विशेषों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। चूँकि समाज सेवा ऐसा काम है कि सबके बस की तो नहीं है, लेकिन हाँ अपने आवश्यकता अनुसार उसको किया जा सकता है। क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है, जैसा कि जसपाल सिंह जी ने भी कहा है, और प्रभासाची न्यूज़ नेटवर्क की टीम ने भी हमेशा से ये कोशिश की है जन जागरूकता को लेकर एक अभियान चलाए और आपको जागरूक करता रहे। हमारा एक निवेदन है, घर में रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, संयमित रहें और जो कोरोना गाइडलाइन है उसका पालन करें। गोरखपुर से प्रणव तिवारी, प्रभासाची।